बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ज़िला मानसरा के यूनिक कौंसल बफ़ा कलाम में बैठा हुआ हूँ और मैं अदनान या वाइस साहब जंक्शन की टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आप सबका अपना होस्ट असफंदियार। जनाब आज हम मौजूद हैं जनाब उमरदेव भाई के साथ, जो साबका चेयरमैन बफ़ा कलाम भी है। उमरदेव भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वाइस ऑफ यंगस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। तो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप दोस्तों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। उमरदेव भाई, हम आपको तमाम बफ़ा की यंगस्टर की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे को आपको जानी पहचानी शख्सियत है तो लोग आपके तरक्याती कामों पर भी नज़र ज़रूर डालेंगे। अगर मैं बफ़ा में स्ट्रीट की बात करूं तो बफ़ा की हर गली पक्की नज़र आ रही है, वो सिर्फ आपकी बदौलत से है। दूसरे नंबर पर उमरजेब भाई ने जो एक अच्छा इकदाम किया हमारे बफ़ा के लिए वो ये है कि आपने जगह जगह कूड़ादान लगाए, डस्टबिन लगाए कि जो हमारे बफ़ा में काफ़ी कचरा होता था, इनकी बदौलत आज हमें बफ़ा कला बहुत साफ दिखाई दे रहा है। वो सब इनकी बदौलत है। अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपने तमाम मुस्तहिकीन लोगों के को उन कार्ड उनके घरों तक पहुंचाए, और अगर एम्बुलेंस की बात भी करूं तो वो मुंह बोलता सबूत मौजूद है। फिर इसके बाद एक और अहम इशू हमें पेश आ रहा था कि हमारे इस बफ़ा में पानी की बहुत किल्लत थी। तो इसके लिए उमरजेब भाई ने ये किया कि भाई निजी इदारों की मदद से दर्जनों तादाद में कुएँ बनवाए, जिससे हम लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमें साफ़ और अच्छा पानी मुयसर है। वो सब भी इनकी बदौलत है। तो इसके बाद अगर हम थर्ड वन पे जाते जाएँ साथ में, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इशू पेश आ रहा था कि अहादीस की बेहुरमती, जैसे अखबारात अगर हम इस्तेमाल करें घरों में तो फिर हम उसको फेंक देते हैं जगह जगह पर, तो उसमें अल्लाह का नाम आ जाता है, हमारे नबी का नाम आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी हमारी नादानी की वजह से बेहुरमती हो जाती है उन अहादीस की पाक चीज़ों की। तो इसके लिए उमरजेब भाई ने जो जगह जगह जो बॉक्सेस लगाएं उसमें हम वो चीज़ें महफूज कर सकते हैं। ये भी इनका एक अच्छा इक़दाम था हमारे बफ़ा कलां के लिए। उमरदेव भाई, मैं ये इकरार करता हूँ आप एक MLA MPA तो नहीं है, लेकिन जितने काम आपने किए शायद वो आजकल के MLA MPA भी नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कुछ मासूमाना सवाल करता हूँ। पहला सवाल तो मेरा बाप के लिए है। ग्राउंड के लिए आज तक आपने क्या इकदाम उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई, ग्राउंड के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त हमारी बफ़ा कलाम कौंसिल बनी तो सबसे शुरू में हमने तहसील बफ़ा पकल के लिए बहुत स्ट्रगल की, और जिस वक्त तहसील बफ़ा पकल के लिए वज़ीर आला परवेज़ खटक बफ़ा आए तो मैंने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बफ़ा के सदर जो यूसुफ साहब थे उनसे सपासनामे में सबसे पहले तो तहसील बफ़ा पकल का मुतालबा था। तो सपासनामे में दूसरे नंबर पर मैंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए सपासनामे में लिखा उन पर, जिस पर वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपने एक अज़ीम शान जलसे में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी दी। और उसके बाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बफ़ा के लिए ग्राउंड के लिए 4.5 करोड़ रुपए हमें उन्होंने ज़िला मानसरा स्पोर्ट्स ऑफिसर को दिए ताकि उसके लिए जगह की परचेज हो सके। लेकिन बदबख्ती की वजह से अभी तक उस पर ऐसा काम ना हो सका, लोग जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। जिससे भी कहते हैं कि आप ग्राउंड के लिए जगह दें तो वो कहते हैं कि हुकूमत मुफ्त में ले रही है, हालांकि हुकूमत ने 4.5 करोड़ रुपए परचेज के लिए दिए हुए हैं। हमारी स्पोर्ट्स ऑफिसर है ज़िला मानसरा की कुलरब साहिबा, उसके पास तमाम फाइल मौजूद हैं और जो उस पर प्रोसेस हुआ है तो बहुत काम उस पर हुआ है। लेकिन अब कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ हमारे बफ़ा के जो हमारे बड़े हैं वो इस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं
और खैर मैदान के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह हम दे दें तो यहाँ पर ग्राउंड बन सके, जिसकी ऑलरेडी मंजूरी हो चुकी है, उसके लिए फंड भी मंजूर हो चुका है। तो उसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, हमने भरपूर कोशिश की है। अगर वो काम अगर लेट हैं तो इसी वजह से कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो मर्जिया भाई, अगर हम ये क्वेश्चन हम आपसे तभी पूछ रहे हैं कि क्योंकि हमने जैसा कि सर्वे किया था और यंगस्टर के जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे उनमें जो मेन उनके इश्यूज़ थे वो क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अगर हम वफा की तारीख पर थोड़ा नज़र डालें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हमें नज़र आए हुए हैं। तो उस वक्त ये था कि इनके पास इधर हाई स्कूल का ग्राउंड मौजूद था, फैसिलिटीज़ थी। अब हार्ड बॉल भी इनके पास इधर खेला जाता था, तो बहुत अच्छे माहौल था। तो इसके लिए आप यंगस्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये काम हर कोई आता है, जब भी टूर्नामेंट होते हैं हर एक आता है और भाई कह देता है कि चलें कि हम आपके लिए ग्राउंड बना के देंगे, लेकिन इस पे कोई अमली इक़दाम अभी तक हमें नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि ये एक इशू है, इसमें कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता। तमाम सियासी लोग हैं। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आज भी अगर कोई भी, सब लोग कहते हैं कि ग्राउंड नहीं है बफे में, तो मैं आज आपको कहता हूँ आपकी चैनल की वसादत से कि कोई भी जगह देने के लिए अगर तैयार है तो मैं ये ग्राउंड स्पोर्ट्स ऑफिसर बुलाकर उनके साथ बिठाने के लिए तैयार हूँ। और ये ग्राउंड के लिए जो फंड परचेज हुआ है तो ग्राउंड इंशाल्लाह ताला बनेगा। लेकिन हर कोई कहता तो है लेकिन इसमें कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मसाइल बनते हैं। जब किसी की जगह एक्वायर होती है तो किसी को उस जगह का रेट कम मिलता है, तो इलाके की सतह पर बहुत सी परेशानियाँ बनती मर्दे भी हमारे पास ये हमारे जो शामिलात खानदान मौजूद है, हैं। ये तो हम देखते रहते हैं। अभी सरदार यूसुफ साहब भी आए थे, यही काम करते आके हमें वो मिठाई दे देते और चले जाते हैं कि हमने ग्राउंड बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, कभी एक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप खुद ही, यानी जो आपने देखे, आपने एम्बुलेंस खुद लगाया, खुद लेकर जाते निजी इदारों से फंड किया, गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं है, तो इसी तरह कोई निजी इदारे आपके साथ तावन करे, लोग करें, हम करेंगे, तो आप ये ग्राउंड बनाने के लिए हमारे लिए तैयार होंगे? देखिए, कोई भी विलेज काउंसिल का नाज़म ग्राउंड नहीं बना सकता, ये MPA MNA लेवल की बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने अपने दौर में बहुत स्ट्रगल की हुई है, इस पर बहुत काम हुआ है, फाइल इसका तैयार है और ये काम हो सकता है अगर हमारे इलाके के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, जो साबिक़ा नुमाइंदे हैं, वो इकट्ठे हो जाएं और इस पर मुत्तफ़िक़ है जगह पर, वो मुत्तफ़िक़ हो जाएं और जगह दे दें, तो इसमें कोई मसला भी नहीं। ठीक है मर्ज़िया भाई, तो जैसे आपने ऑडियंस देखा, मर्ज़िया भाई ने हमें काफ़ी अच्छा इसका एक आंसर दे दिया। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इनसे ये भरपूर कोशिश करेंगे। तो मर्ज़िया भाई, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ, ज़्यादा एक अहम मसला बन गया है इस वक्त बफा में। आज अगर हम देखें तो हमें मंशियात का इस्तेमाल काफ़ी ज़ोर शोर से नज़र आ रहा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, यंगस्टर जो हैं हमारे फारिग बैठे हुए होते हैं, फजूल कामों पे लग जाते हैं। तो वो उसका जवाब तो आपने हमें दे दिया, लेकिन इस मंशियात की रोकथाम के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? आप क्या इक़दाम कर सकते हैं इसके लिए? देखें, मनशियात के लिए तो शुरू से इक़दाम होते रहे हैं, और नुमाइंदों की तरफ से भी और इलाके के मुशरान की तरफ से भी, उलमाए कराम की तरफ से भी, और थाने SHO के साथ, DSP के साथ भी बैठकर हमने मसाजिद में मीटिंग की है, थाने में मीटिंग की है। तो बात फिर वहाँ पर आ जाती है, जिस वक्त ग्राउंड हाई सेकेंडरी स्कूल में ग्राउंड था तो हमारे नौजवान वहाँ पर, उनकी मसरूफियत वहाँ पर होती थी, तो उनकी सलाहियतें जो थी वो जगह पर लगती थी। आज वो ग्राउंड नहीं है तो वो नौजवान सब गलियों में, कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं, तो लाजमी बात है वो फिर गलत रास्ते पर। मर्दे भाई, हम आपके जो खिदमात हैं हमेशा याद भी रखेंगे, इसमें कुछ शक भी नहीं है हमें। अब आपसे ज़रा आपके लाइफ के बारे में ज़रा क्वेश्चन करूँगा, जो हमारे ऑडियंस कह रहे अक्सर पूछते हैं। मर्दे भाई, आप एक उभरता हुआ सितारा आए, अचानक आए, नज़र ही नहीं है, और एकदम माशाल्लाह सबसे ज़्यादा विलेज काउंसिल में वोट ली और काम करके दिखाए भी है, जो मुँह बोलते सबूत है। तो क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप सियासत में कैसे आए? किसका फैसला था? अवाम की राय थी, घर वालों का राय था, दोस्तों ने किया? किसने आपको इतना साथ दिया कि आप एकदम आए मैदान में? जरा बताएं हमारे ऑडियंस को इसकी वजह। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप बता दें थोड़ी सी। तो असल में बात ऐसी थी कि शुरू से ही मैं
ज़रा समाजी कामों में और फलाई कामों में दिलचस्पी लेता था। तो इस इलेक्शन से पहले भी हमारा एक तंजीम चलता था शुरू से, तंजीम अल-फलाह वफ़ा। तो उसमें भी यही समाजी काम होते थे, सोशल काम होते थे। तो सियासी पार्टी के साथ भी वापस की थी और इसी बिना पर कुछ इस तरह से वजूहत सामने आए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जहाँ पर ये शुरू में दफ्तर है, तो यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई मसला लोगों का जरगा हुआ करता था, कोई ना कोई काम होता था, किसी का थाने में, किसी का किस जगह पर। तो मेरे पीछे अगर आते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो यही वजह थी, जिस वक्त रोज़ाना लोगों के साथ में दौड़ धूप करता था तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इलेक्शन कर लूँ तो मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, किसी दफ्तर में जाऊंगा, तो मेरे पास एक नाम होगा कि मैं मेंबर हूँ, नाज़िम हूँ, मतलब उसकी बिना पर जाऊंगा तो लोगों को काम के लिए। तो बस वैसे ही दिल में ख्याल आया, तो इलेक्शन लड़ा। इतनी उम्मीद भी नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने किया कि लोगों ने मेरी उम्मीद से ज़्यादा इज़्ज़त मुझे दी। तो जिस वक्त वो इज़्ज़त मिली मुझे, तो फिर मैंने दफ्तर भी छोड़ दिया, शोरूम भी छोड़ दिया। तो फिर 4-5 साल तक मैं मुसलसल अपनी आवाम की खिदमत के लिए लगा रहा, ताकि जो उन्होंने जो मोहब्बत दी थी, तो मैंने कहा कि उसको ठेस ना पहुँचे। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि ये नौजवान नया हुआ है, बच्चा है, ये कैसे काम करेगा। तो इसलिए मैंने बढ़ चढ़ कर कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 3 बार ज़िला मानसरा में बेस्ट अवार्ड, ज़िला मानसरा 194 विलेज काउंसिलों में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मुझे दिया गया। सबसे पहले तरक्याती कामों के टेंडर भी मैंने लगाए, सबसे पहले तरक्याती काम ख़त्म भी मैंने किए, और अपने फ़ंड के अलावा निजी इदारों से भी 2.5-3 करोड़ रुपए का काम किया। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ज़मीर मुतमईन है कि जिस तरह लोगों ने इज़्ज़त दी, उससे बढ़ चढ़ कर भी मैंने भी कोशिश की। अच्छा, तो मर्ज़िया भी आपने अवार्ड की बात की, अवार्ड तो आपका हक बनता था, क्योंकि जो आपको हमने अपने ऑडियंस को शुरू में जो आपके काम बताए थे, और भी बहुत सारे काम होंगे, हम माज़रत ख्वाह हैं जो हम यहाँ पर बयान नहीं कर सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने किए हैं। तो मर्ज़िया भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला इलेक्शन जो आने वाला है इंशाल्लाह, उसमें आपका क्या इरादा है? इसी सीट से आप इलेक्शन लड़ेंगे या आगे कोई अल्लाह करे कि आपको तरक्की मिले? आपका अपना क्या ख्याल है इसके बारे में? असल में आने वाले वक्त के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो इलाके के लोग हैं उनकी मोहब्बत को भी देखा जाएगा, घर वालों की राय को भी देखा जाएगा, अपनी मसरूफियत को भी देखा जाएगा। तो मकसद ये है कि दिल में तो खिदमत का जज्बा है। अगर इलेक्शन किया तो फिर भी करेंगे, इलेक्शन ना किया तो फिर भी इंशाअल्लाह ताला खिदमत करेंगे आवाम की। तो इंशाअल्लाह ये, अगर आप इंशाल्लाह ज़िला मानसरे के नाज़िम बन गए और इंशाल्लाह उम्मीदें बन जाएंगे, जो आपने काम किए मुँह बोलते सबूत है, क्या आवेदन रखते हैं एजुकेशन के बारे में, आप तालीम के बारे में, क्या हेल्थ स्पोर्ट वगैरह के लिए क्या आपका विजन है, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करेंगे लोगों के लिए? कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं? देखें ज़िला नाज़िम वो बातें तो अभी हम नहीं कर सकते। तो बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन वो कोई भी इस वक्त कबल अज़ वक्त कोई नहीं कह सकता। आज हेल्थ में जो कमी है शायद उस वक्त वो कमियाँ ना हो, और उस वक्त की मुनासबत से जो कमी होगी तो उस पर काम करना पड़ेगा। लाजमी है कि मिसाल के अभी हेल्थ है, उसमें अगर बजट नहीं है तो बजट के लिए लोग कोशिश करेंगे। डॉक्टरों कोई बड़ा मसला था, डॉक्टर तो नहीं थे, आप ही की बदौलत ही लोग आए। नहीं, आप ज़िला मानसरे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि उस वक्त जो ज़िला नाज़िम आएंगे, लाजमी बात है कि वो देखेंगे कि उनके ज़िले में डॉक्टरों की कमी है तो उसके लिए कोशिश करेंगे, बजट की कमी है उसके लिए कोशिश करेंगे, हॉस्पिटलों में जो सहूलियात है, एक्सरे मशीन वगैरह, टेस्ट मशीनें, उनकी कमी है उसके लिए। लेकिन ये उस वक्त के फैसले हैं कि उस वक्त जो कमी है तो उस पर काम होगा ना। तो अभी हमारी बफा कला कौंसिल तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की तो बात करें तो जिस वक्त मैं आया हुआ था तो उस वक्त 3 डॉक्टर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी दी
और डॉक्टर शहजाद साहब जो DHO थे, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे कहने पर कम से कम यहाँ पर 14 डॉक्टर पूरे किए थे और 4-5 टेक्नीशियन मेरे कहने पर ट्रांसफ़र किए हुए थे। ब्लड CP मशीन दिया हुआ था। जिस वक्त हम आए थे तो एक ही एक्सरे मशीन था, वो भी ख़राब था। लेकिन जिस वक्त हम जा रहे थे तो 3 एक्सरे मशीन ठीक पड़े हुए थे, काम कर रहे थे। तो उसके बाद उसके अलावा ब्लड बैंक यहाँ पर बनाया और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए यहाँ पर खून मिल रहा है और गायनोलॉजिस्ट आई हुई थी जो ऑपरेशन में जो उनको खून की ज़रूरत होती थी वो देते थे। और इस तरह बहुत से छोटी छोटी बातें, जिस तरह क्रॉस मैचिंग खून का फ्री होता था, उनको जो बैग थे खून के वो फ्री दिए जाते थे, कैनुले खून के लिए फ्री दिए जाते थे और अब भी दिए जा रहे हैं। और अब भी उस थैलेसीमिया बच्चों के इलाज वहाँ पर खून उनको, सियासत में ये खिदमत होता है, जो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो वो इस तरह भी खिदमत कर सकता है, खून दे सकता है। तो जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे उनके लिए अद्वियात के लिए भी कोशिश कर सकता है। तो इस तरह और भी बहुत से मामले हैं। जिस तरह हमने अभी आपको बताया कि मैंने 2.5-3 करोड़ रुपए का निजी इदारों से काम किए, तो बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादियाँ सिर्फ गरीबी जहेज़ की वजह से नहीं हो रही थी, तो मैंने उन निजी इदारों की वसादत से उन्हें जहेज़ ख़रीद कर दिया, उनकी शादियाँ हो गई। अच्छा, तो मर्ज़ियार भाई, हमने आज आपसे काफ़ी अच्छे किस्म के सवाल पूछे, काफ़ी सख्त सवाल भी पूछे और काफ़ी गपशप के सवाल भी पूछे। तो आखिर में अब हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ लेकर जाते हैं। मर्ज़ियार भाई, हमारे जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो पैगाम तो मैं यही दूंगा कि हमेशा हक बात का साथ दें, सच बोलें और जिस वक्त आप सच बोलेंगे, आकर रास्ते पर होगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगी। और ख़ास तौर पर इज्तिमाई जो हमारे काम है इलाके के, समाजी काम, जो इज्तिमाई और समाजी काम है, उसके लिए कोशिश करें, आवाज़ उठाएं। जो इस इलाके में जिन चीज़ों की कमी है, जो काम करने उसके लिए आवाज़ उठाएं और सच का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी